नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग सब अच्छे ही होंगे, आशा करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ आसाम का तो बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों, बारिश के कारण। आसाम एक भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर पड़ने वाला एक स्टेट है, एक राज्य है। तो उसी राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, आसाम। तो यहाँ बारिश के कारण आसाम का बहुत ही बुरा हाल है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत ही जान माल का खतरा बढ़ चुका है यहाँ पर। और आप लोगों को बता दूं, ये लोअर हाफलोंग और न्यू हाफलोंग नाम का एक स्टेशन है, एक शहर है जो कि असम में ही पड़ता है। दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, ज़िला दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ का तो और भी बुरा हाल है दोस्तों। वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से वहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि इतना बारिश होने के कारण वहाँ स्टेशन तक पूरा डूब चुका है। और जगह जगह पर पटरियों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। पटरियाँ हवा में तैर रही हैं, जैसे कि मान लो बिना खंबे वाला ब्रिज। तो दोस्तों, असम के लिए थोड़ा दुआ कीजिए। और अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं, असम सरकार की मदद कर सकते हैं, तो असम सरकार की मदद करें। हम लोग भी अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है, हम लोग भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आप लोग भी करें। और प्रार्थना करें भगवान से कि असम जल्द से जल्द फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सब कुछ पहले की तरह हो जाए। और तो मैं क्या कहूँ दोस्तों, ये प्रकृति जब कहर बरसाती है तो इसके चपेटे में हर चीज़ आ जाती है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, चाहे कुछ भी। तो दोस्तों, आप लोग दुआ कीजिए ज़रा, और जितना हो सके आप लोग भी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कीजिए असम सरकार के लिए। आप सबसे जितना हो सके उतना मदद कीजिए। और जहाँ तक प्रकृति कहर बरसाती है उसका सवाल है, तो इसमें हम मनुष्यों का ही दोष है। जैसा हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो बदले में भी हमें वही सब मिलता है। जिस तरह से पेड़ कटाई हो रही है, जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, और हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, तो इसी वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। समय से बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। और जब बारिश होती है तो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आ जाती है, जिससे बाढ़ आती है और कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इससे जान माल की नुकसान होती है। तो इन सब में हम लोगों का ही दोष है। हम ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ की कटाई कर रहे हैं। उसके बाद गंदगी सारा समंदर में फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं। प्लास्टिक का उत्पाद ज़्यादा हो रहा है, प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से हर चीज़ का संतुलन बिगड़ता है। प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ है जिसे आप मिट्टी में भी दबा दो तो भी वो ख़त्म नहीं होती, और उसे जलाने से वायु प्रदूषण होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, हमें सब कुछ पता होता है, फिर भी हम वही गलती करते हैं, और बाद में हमें ये सब भुगतना पड़ता है। कभी सूखे की वजह से, तो कभी बाढ़ की वजह से, तो कभी भूकंप की वजह से, तो कभी तूफ़ान की वजह से। तो दोस्तों, मैं आप सबसे इतना ही विनती करता हूँ कि जितना हो सके पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, साफ़ सुथरा रखें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। और जब भी ये जो
हम हिंदू लोग कहते हैं ना, अमावस्या, उसके बाद पूर्णिमा, ये सब, इन सब चीज़ों में खुदाई उदाई ना करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हम खुद ही जानबूझ करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, और बाद में हमें वही चीज़ अ, उपहार के तौर पे मिलता है, तो बाद में हम रोते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही मैं आप सबसे कहूँगा कि आप सब मिल कर के, हम सब मिल कर के इस असम प्रदेश को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। असम का बहुत ही बुरा हाल है, चाहे अपर असम ले लो, चाहे लोअर असम ले लो। होजाई, लंका, नौगांव, हाफलंग, माईबंग, पूरा का पूरा अभी बाढ़ग्रस्त है। तो दोस्तों, आप सबसे जितना हो सकता है आप अपने हिसाब से असम सरकार की मदद करें, ताकि फिर से असम अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और देश हम सब के हाथ में है, अपने देश को किस राह पर ले जाना है ये हम सब के हाथों पर है। तो अच्छे से इस देश का इस देश को अच्छे से चलने में योगदान दें, बस यही विनती करता हूँ आप सबसे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर असम के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए, असम के लिए नहीं दोस्तों, हमारे इस पूरे भारत के लिए प्रार्थना कीजिए। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।